हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर जामिया इस्लामी में क्लास 11 साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, कुछ बेसिक डिटेल के बारे में, लाइक जैसे सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया और बुक लिस्ट का क्या आपको एटलीस्ट फॉलो करना है, इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन आपको दी जाएगा ताकि जो है आप एंट्रेंस को ईजिली थोड़ा सा क्लियर कर सके या फिर आपको एक ओवरव्यू पूरा पता चल सके कि एंट्रेंस का डिमांड क्या है। तो अभी जो उससे पहले थोड़ा आपको बताते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें जहाँ तक क्लास 11 का यानी 11th में साइंस का, तो होता ये है कि जामिया का जो फॉर्म है वो सभी एक बार ही आते हैं, मतलब लाइक 6, 9 और 11 के एक बार में ही आता है। बट अगर हम फॉर्म की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आने वाले जो या तो इस वीक में या आने वाले मतलब इस मंथ में जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके फॉर्म आने के पूरे चांसेस है। बाद बाकी फॉर्म के जो प्राइस होते हैं, मतलब फॉर्म के जो चार्जेज होते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म फी करने के जो चार्ज होते हैं वो 300 होते हैं, चाहे वो 6 का फिल करिए, 9 का फिल करिए या फिर 11 का फिल करिए। 11th में भी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स है। खैर अभी जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे पहले ये होता है कि आप एंट्रेंस दीजिए। जैसे जब आप एंट्रेंस दे लेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले जो है अभी हम आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में बता दें। क्लास 11 साइंस में जो ये रिजर्वेशन का सीन है वो देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जामिया में ये रिजर्वेशन है, सारी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है। जिसमें रिजर्वेशन की बात करें तो 30% मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए और 10% जो है मुस्लिम में जो ओबीसी है उनका, सॉरी मुस्लिम वुमेन का है, और अगेन जो 10% है वो मुस्लिम ओबीसी का है। बाद बाकी 5% जो है वो जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उनको। अब लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, रिमेनिंग जो 50% जो सीट्स है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है या रिजर्व है। लेकिन ये है कि एक बात और ऐड कर दे, जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है और जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उस टाइम आपसे चॉइस पूछा जाता है कि आपका मतलब आप किस कैटेगरी से हैं, मुस्लिम से है, मुस्लिम वुमेन से है, मुस्लिम ओबीसी से हैं, या फिर डिसेबिलिटीज़ है, या कश्मीरी माइग्रेंट, या जनरल है। देखिए नॉन मुस्लिम जो है वो जनरल के अंदर में आएंगे और जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट है वो या तो मुस्लिम आएंगे या मुस्लिम वुमेन में आएंगे या मुस्लिम ओबीसी आएंगे। अब समझने के लिए क्या है, बड़ा सिंपल ये कि अगर आप सपोज करें सैयद शेख सैयद पठान है तो उस हिसाब से अगर इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखे जाएंगे तो कैटेगरी के हिसाब से जनरल में आ जाता है, लेकिन जामे के अकॉर्डिंग आप मुस्लिम में आएंगे, इसीलिए आपको मुस्लिम चूज़ करना होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा रखा है। और अब आते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए ये तो सारा रिजर्वेशन का सीन मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आपको फॉर्म के बारे में भी एक्सपेक्टेड, अच्छा जिनके अंदर ये स्पोर्ट्स में अच्छा कराओ उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, मतलब स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है। और अब आते हैं अब आपके सीट्स के बारे में, स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे जो स्कूल है वो दो तरीके का स्कूल है, एक तो है जामिया सीनियर सेकेंडरी और दूसरा सैयद आबिद। मतलब ये कि इसमें फ़ी कम लगता है और इसमें ज़्यादा फ़ी लगता है, मतलब सीनियर सेकेंडरी में फ़ी कम लगता है और सैयद आबिद में फ़ीस ज़्यादा लगता है। वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन जो सीट्स की बात करें 11 साइंस में, तो बॉयज़ की बात कर रहे हैं अभी हम, 40 सीट जो है वो सीनियर सेकेंडरी में और 70 सीट जो है वो सैयद आबिद में है बॉयज़ के लिए। और अगर वही गर्ल्स की बात करें तो ये 20 सीट जो है ये गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में है, और अगेन जो 30 सीट जो है यहाँ पे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस के अंदर में आता है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे फ़ी कम पे करना पड़ता है इसमें ज़्यादा करना पड़ता है, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे इसमें फ़ी कम पे करना पड़ता है और इस वाले सेक्शन में फ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो बॉयज़ का जो सीट्स है वो टोटल 110 है, और गर्ल्स का अगर सीट्स की बात करें तो टोटल 50 सीट्स है। ये 11 साइंस की हम बात किए। और अब इसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए ये तो चीज़ें पता चल गया, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसी में ऐसा होता है कि एंट्रेंस का शेड्यूल भी आ जाता है कि कब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। वो सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल रहता है तो एग्ज़ाम भी हो जाता है। और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड वगैरह का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये कि अगर आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा ये मैं रिमाइंड कर दूं, हमने ऑलरेडी 11 साइंस का अब तक जो जामिया पूछा है, मैंने ज़्यादातर लाइक 3 to 4 ईयर का पेपर अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर भी चेक कर सकते हैं, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का यानी कि 11 साइंस में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसके सोल्यूशन के साथ मैंने अपलोड किया, उसका प्लेलिस्ट हो सकता है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूँ ताकि आप भी देख सकें, अदरवाइज चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अब आते हैं आपके ये आपका कहा जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, मतलब एलिजिबिलिटी कह लीजिए या फिर क्वालिफिकेशन। देखिए 11 साइंस में एटलीस्ट जो है आपका 61% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, ओवरऑल आपका एटलीस्ट 61%, और किसी भी पेपर में 41% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ओवरऑल मिनिमम 61 है, मैक्सिमम जितना भी हो जाए, और कम से कम अगर 41% की बात है, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, जैसे हो सकता है आपका 55% मार्क्स हो, लेकिन उस 55 में किसी भी पेपर में 41 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। या उसमें भी इन्होंने इंग्लिश को स्पेशलाइज कर दिया है, तो एनी ऑफ साफ मेंशन है, तो आप साफ यहाँ पे मेंशन है, मतलब ये कि इंग्लिश और साइंस में एटलीस्ट 41% से ज़्यादा ही मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे, जिस तरीके से मेंशन है।
तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया। इसके अलावा ये एंट्रेंस सेंटर जो इसके होने वाले होंगे वो दिल्ली में ही, आपको दिल्ली आकर जामिया में ही मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स होंगे, या हो सकता है दिल्ली में ही हो, लेकिन आपको दिल्ली आकर एग्ज़ाम देना होगा। ये नहीं कि आप होम सेंटर जैसे कि एमयू का होता है, पटना में भी हो जाता है और भी अलग अलग स्टेट्स में भी हो जाता है, लेकिन जामिया के साथ ऐसा सीन नहीं है। आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देन आफ्टर सेलेक्शन फिर आप यहाँ पे आकर आके पढ़ाई करेंगे और फिर ये चीज़ें सारी चीज़ें अपने टाइम पे चलेंगे। अब हम इसमें बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए टेस्ट सेंटर जो होंगे वो आपके दिल्ली में होंगे। दूसरा ये कि अगर हम इसमें बात करें क्या सिलेबस को लेकर, या मतलब क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न को लेकर अगर देखें तो ये रहा 11 साइंस का। और 11 साइंस में देखें तो इंग्लिश जो है 25 मार्क्स का है, ये अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरा जीके है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से 45 मार्क्स, मतलब टोटल जो है 45 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही मैथ्स की बात करें तो 20 मार्क्स का, यानी कि 45 और 20, यानी कि टोटल हो गया 65। लेकिन यह कि कट ऑफ जो है 65 तक नहीं रहता है। कट ऑफ जो आज के टाइम में जा रहा है जामिया का, वो 70 से लेकर 85 के बीच में इनके कट ऑफ जाते हैं, मतलब 70 प्लस इनके कट ऑफ रहते हैं 11 साइंस में। 70 से 85 के आसपास में इनके कट ऑफ जाते हैं, उसी के बीच में रहता है। तो ये आपको बताती है। जीके के लिए आपको 10 मार्क्स का, तो जीके आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, मतलब ये कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इंग्लिश भी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स की बात करें तो ये जो सिलेबस है वो फुल्ली 10th बेस है, फुल्ली 10th बेस इसका सिलेबस है। अब जैसे मैं आपको वो सिलेबस भी दिखा देता हूँ ताकि जो आप अच्छे से पता चल सके। सो ये रहा आपका सिलेबस, देख रहे हैं 11 साइंस सिलेबस लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सिलेबस है आपका साइंस का भी है, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी है। मतलब साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही सिलेबस है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, और कॉमर्स, यानी तीनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सिलेबस सेम है। तो ये इंग्लिश एटलीस्ट इतना टॉपिक आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, और क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वैसे भी आइडिया लग जाएगा, यानी कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। और बाद बाकी जो 10 मार्क्स का जीके है उसके लिए आपको कोई बुक वगैरह वैसा स्पेसिफिक नहीं, बट ये कि अगर लूसेंट का जीके वगैरह पढ़ लेंगे तो बहुत होगा, वरना क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लूसेंट का जीके अगर ले सकते हैं, 20 से 30 रुपये में उसकी बुक आता है जीके के लिए। अब आते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें 11 साइंस में, क्योंकि मैंने साइंस की बात करें तो साइंस में देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन जो कि 10th का चैप्टर, एसिड बेस भी, मेटल्स, कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल, ये 5 चैप्टर जो है आपका देखा जाए तो क्लास 10 का ही चैप्टर, इसका मतलब कि क्लास 10 से पूछा जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बायो की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, लाइफ प्रोसेस हो गया, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी हो गया। यहाँ पे 3 चैप्टर से जो है आपको बायो से पूछा जा रहा है। बात भी क्या आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में नेचुरल फेनोमेना में जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब आप पढ़े ही होंगे, तो ये सारा जो चैप्टर आपका है वो फिजिक्स के अंदर में आ जाएगा। और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ करंट हो गया और मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। ये वो चैप्टर हैं जो आपके पूछने जाने वाले होंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज में ये चैप्टर आई थिंक पढ़ा ही होगा, तो ये भी चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। ये इतना हो गया साइंस का पार्ट, जो कि ओवरऑल जो पूरा है 45 मार्क्स का है। अब इसके बाद आते हैं 20 मार्क्स का जो मैथ है। मैथ के लिए आपको फुल्ली 10th अच्छे से पढ़कर जाना होगा, 10th, लेकिन आप 9th का अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। जैसे कि रियल नंबर है तो रियल नंबर क्लास 9 में भी और 10 में भी है। कुछ चीज़ें ऐसे जो 9th का पढ़ लेंगे तो 10th में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो खैर उसको लेकर कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चैप्टर देखिए, जैसे रियल नंबर है, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल है, और इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक हो गया, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सारे पूछे जाएंगे। इसके बाद ट्रायंगल हो गया। और अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कल से पूछा जा रहा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि किससे कितना पूछा जाएगा, लेकिन इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट रहा है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और ये सरफेस, और ये स्टैटिक्स एंड ये पार्ट हो गया। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब सवाल हो गया सर हम इसको करें कैसे। बड़ा सिंपल, एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाइए और साथ ही डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ना है। दूसरा ये कि उससे पहले जो है आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिए। इसके अलावा ये जो सिलेबस जैसे मेंशन कर रखा है, आपको इतना ही सीमित नहीं रह सकते। आपकी सोच यानी पढ़ाई हाई ऑर्डर की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका नॉलेज थोड़ा हाई ऑर्डर का हो। हाई ऑर्डर इन द सेंस कि जैसे मैथ की बात करें तो आप आर.डी. शर्मा का बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वही अगर 10th के साइंस की बात करें तो उसमें आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी कोई अच्छी बुक हो उसको भी आप प्रिस्क्राइब या फॉलो कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत आपको एटलीस्ट नॉलेज 11-12 का हल्का फुल्का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आप 11-12 कर लेंगे तो फिर ये करने की फ़ायदा क्या। तो ये कि आपको एटलीस्ट नॉलेज हायर होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले क्वेश्चन पेपर को बार बार लर्न करिए, समझिए कि पूछ क्या रहा है, लेवल क्या है, और उसके बाद तैयारी करिए। आपको कम से कम इस पर भी मतलब अगर इसके लिए स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 4 to 5 और 6 आवर की प्रिपरेशन देना पड़ेगा। हाँ, अगर बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब स्पेशली इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। बात बाकी ये कि आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दूसरा, स्टूडेंट सर्वे के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, खासकर 11 साइंस के लिए। जो भी स्टूडेंट्स जामिया में एंट्रेंस देना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले अपडेट के लिए, अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।